हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट कर दी थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 अपने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले थे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो इसने यहाँ पर संख्या दी है, ये 8 संख्या जो दी है इसने खुद ही कह रहा है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण बताना है कि ये संख्या, ये सभी संख्याएं, सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका कारण बताना है क्यों नहीं है। तो चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन एक बेसिक कारण लिखते हैं कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। देखिए कारण, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 हो तथा जी संख्या में इकाई अंक 0 हो एवं इनकी संख्या विषम हो एवं 0 की संख्या विषम हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। क्या लिखा बच्चों? देखो क्या लिखा अपन ने? ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 हो। मतलब ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक अगर 2, 3, 7, 8 होगा तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तथा और आगे लिखा है अपन, क्या लिखा है? जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो, ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 हो एवं 0 की संख्या विषम हो, तथा उसमें इकाई का अंक 0 है लेकिन 0 की संख्या विषम है। जैसे कि अगर किसी में 3 0 है, लास्ट में 1 0 है, 5 0 है, 7 0 है, मतलब 0 की संख्या विषम है, तो वह संख्या भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। मतलब ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 तथा इकाई अंक में 0 की संख्या विषम है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये बेसिक सा कारण होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता है तथा इकाई के अंक में 0 की संख्या विषम होती है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ओके बच्चों, तो देखिए इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कारण क्या है? तो नंबर क्या पहले देखिए 1057। तो देखिए अब इसका इकाई का अंक कितना है, बताइए इकाई का अंक कितना है? इसमें 7 है। तो आप लिख सकते हैं कि इस संख्या का इकाई का अंक 7 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखेंगे कारण पूछे, बस कारण वो ये सब में अब ये लिखेंगे अपन, ये संख्या का इकाई अंक 7 है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? पर बता दिया कि इसका इकाई का अंक 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सेकंड देखिए 2, 3, 4, 5, 3। अब देखिए इसमें क्या कितना रहा है? 3, तो वो लिखेंगे इसमें भी इस संख्या का इकाई अंक कितना रहा? 3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस संख्या का इकाई अंक 3 है, इसलिए यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। बस ऐसे कारण लिखना है अपन को। थर्ड देखिए, थर्ड क्या था? नंबर देखिए क्या लिख रहा है? 7928। इसमें क्या लिखेंगे? सेम रीजन, इस संख्या का इकाई अंक कितने? 8 है,
इस संख्या का इकाई अंक 8 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इस संख्या का इकाई अंक 8 है, इसलिए यह संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। फोर्थ देखिए क्या दे रहेगा नंबर 2 2 2 5 टाइम्स 2 है, 6 टाइम्स है, 2 2 2 दे रहा है, तो सेम रीजन लिखेंगे। इस संख्या का इकाई अंक 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्योंकि इसमें इकाई अंक 2 था, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। एक और देख लीजिए, फिर आपको खुद लिखनी पड़ेगी लैंग्वेज। अब देखिए इसमें 0 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? इस संख्या की इकाई के अंक में 0 की संख्या विषम है। इस संख्या के इकाई अंक में इस संख्या के इकाई अंकों में 0 की संख्या विषम है। विषम मतलब देखिए 0 कितने आ रहे लास्ट में? 3 आ रहे हैं, 1 2 3, और 3 क्या होता है? एक विषम संख्या होती है। तो ये क्या है? इस संख्या की इकाई के अंक में 0 की संख्या विषम है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस संख्या की इकाई के अंक में 0 की संख्या विषम है। ये संख्या है, इसके इकाई के अंक में 0 की संख्या देखिए 3 आ रही है, 3 मतलब विषम। तो इस संख्या में इकाई के अंक में 0 की संख्या विषम है, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। ओके बच्चों, तो ये तो हो गए 5 क्वेश्चन। बाकी 3 क्वेश्चन है, उसमें से आपको सेम रीजन ये से लिखना है। जहाँ भी इकाई के अंक में 2 है वहाँ 2 लिख दीजिए। जहाँ इकाई के अंक में 0 की संख्या विषम है तो ये लिख लीजिए कि इस संख्या में इकाई के अंक में 0 की संख्या विषम है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 आपको खुद को करना है। रीजन आपको ये लिखना है, बस बेसिक सा रीजन है ये। आप लोग याद भी रखिएगा ये कि ऐसी संख्या है जिसका इकाई के अंक में 2 3 7 8 व 0 की संख्या विषम आती है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ओके बच्चों, अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी? ये संख्या दे रखी है, बताना इनमें से कौन कौन सी संख्या है जिनका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो संख्या विषम आएगी। आप लोग जानते हैं विषम संख्या कौन सी होती है? जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 होगा, सॉरी 1 3 5 7 व 9 होगा, तो उस संख्या को कहते हैं अपन विषम संख्या है। तो अपन को यहाँ पे ये नहीं बताना कि कौन कौन सी संख्या विषम है, इनका वर्ग करने पर कौन कौन सी संख्या विषम आएगी वो बताना है। तो चलिए देखिए बच्चों, अब इसने फर्स्ट संख्या दी है 431। तो आपको क्या करना है? वो इसका वर्ग नहीं करना, क्योंकि वर्ग करोगे तो टाइम बहुत जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आधा एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछता है। आपको वर्ग नहीं करना है, आपको क्या देखना है कि इसके इकाई का कितना है? 1। अपन जानते हैं 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में याद करवाए थे कि 1 × 1 कितना होता है? 1 होता है। तो अभी क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उसके इकाई के अंक का वर्ग करके देखना है। अगर इकाई के अंक का वर्ग सम आता है तो ये पूरी संख्या भी, इसका वर्ग भी सम होगा। अगर इकाई के अंक का वर्ग विषम आता है तो इस पूरी संख्या का वर्ग भी विषम आएगा। तो बताइए 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। तो लिखेंगे 431 के वर्ग की संख्या, 431 के वर्ग की संख्या सम होगी विषम होगी? बताइए। तो विषम है। पूछा था कौन कौन सी संख्या है जिसमें इकाई जिनका वर्ग करेंगे तो संख्या विषम आएगी। तो आप लोग 431 का वर्ग की संख्या विषम संख्या है, या संख्या लिख लीजिए विषम संख्या है। क्या लिखा अपने? 431 का जो अपने वर्ग करेंगे, जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? विषम संख्या बनेगी, क्योंकि इसका वर्ग करने पे 1 आ रहा है, और आप वर्ग करेंगे तो पीछे 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए 2826। अब देखिए इसमें इकाई का कितना है? 6।
और 6 का वर्ग देखिए साइड में 6 इंटू 6, यानी 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36। 36 में इकाई कितना है 6, और 6 क्या होता है सम संख्या, तो ये पूछता है विषम संख्या की पूछता, तो कहेंगे 2826 का वर्ग एक सम संख्या होगी। ठीक है, अपन लिखा 2826 का वर्ग एक सम संख्या होगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक 6 आ रहा है, 6 का वर्ग करोगे तो 36 बनेगा, तो इसमें भी जो भी संख्या बनेगी इसका वर्ग करने पर जो भी आ रहा है पता नहीं क्या आएगा, जो भी आएगा वो सम संख्या ही आएगी। अगला देखिए थर्ड 77779। अब देखिए इकाई का अंक कितना है 9, 9 का वर्ग देखिए 9 इंटू 9 81। अब 81 में भी इकाई का अंक कितना है 1 है, तो लिखेंगे 7779 का वर्ग, और एक क्या होती है विषम संख्या होती है, तो का वर्ग एक कौन सी संख्या होगी सम या विषम, तो एक विषम संख्या होगी, यानी अपन इसका वर्ग करेंगे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी विषम संख्या होगी। फोर्थ देखिए 82004। अब इसमें देखिए इकाई अंक कितना है 4 है, तो 4 का वर्ग करने पे कितना आता है, देखिए साइड में देख लीजिए 4 इंटू 4 बराबर 16 होता है। 16 में इकाई का अंक कितना है 6, एक आपको इकाई का देखना, ढाई का अंक देखना, ऐसे एक आ गया तो विषम होगी नहीं, इकाई का अंक देखना है आपको, इकाई का अंक 6 है, तो 82004 का वर्ग एक सम संख्या होगी। तो क्वेश्चन पूछा था कि इन चारों में से कौन सी संख्या है जिनका वर्ग करने पर विषम संख्या आएगी, तो कौन सी आई फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी संख्या ऐसी है जिनका वर्ग करने पर विषम संख्या आएगी, बाकी दोनों संख्याएं का वर्ग करने पर सम संख्या आएगी। और क्यों बच्चों, तो ऐसे आपको डायरेक्ट बताना है। ठीक है बच्चों, अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग आराम से वीडियो पोस्ट करके आराम से नोट कर लीजिए। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप लोग वहाँ पे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में।